की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी मैगजीन द वीक ने दावा किया है ईरान के समर्थन में सऊदी अरब आ चुका है। ईरान के खिलाफ हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये कहा है सऊदी अरब ने। इस वक्त की बड़ी अपडेट, अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ट्रंप को उकसाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये सफाई भी सऊदी अरब की तरफ से सामने आई है। तो ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग अब फाइनल राउंड में पहुंच गई है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। अमेरिका ईरान जंग कब दुनिया को अपनी चपेट में ले ले कोई नहीं जानता, लेकिन आसार बता रहे हैं कि जो थोड़ी सी शांति और खामोशी देखने को मिल रही है वो आने वाले महाविनाश के पहले का तूफान तो नहीं। बताया जा रहा है कि मध्य पूर्व में फौजी जमावड़े के साथ ट्रंप को इंतजार है, उनका एयर स्ट्राइक ग्रुप और एक बड़ा एयर विंग मध्य पूर्व में तैनात हो जाए। वहीं ईरान के टारगेट पर हैं यहूदी देश के 7 शहर और डिमोना एटॉमिक फैसिलिटी। ईरान को पता है कि अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है, लिहाजा उसने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर रखी है। So Iran's in big trouble. We're watching the situation very carefully. But it means hitting them very, very hard where it hurts. So. बयानबाजी का दौर खत्म हो गया, बातचीत का वक्त बीत गया। धमकाने और डराने की रणनीति काम नहीं आई। ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, न ही जून 2025 का दौर है, जब अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान में घुसकर 3 एटॉमिक साइट्स पर बम बरसाए थे। Do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. ऐसे में बड़ा सवाल है कि जंग टल गई है या ये महाविनाश के पहले की खामोशी है। आसार दिखने लगे हैं कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। ईरान वर्सेस अमेरिका की जंग ने सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक को डरा रखा है। मध्य पूर्व के देश चाहे जिस खेमे में हो, हर किसी को शिया देश के पलटवार का डर सता रहा है। ईरानी मिसाइलों का खौफ डरा रहा है। ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप ने की नई पेशबंदी। बस कुछ दिन का इंतजार, मिडिल ईस्ट में मचेगा कोहराम। बगावत की आग में झुलस रहे ईरान में रिजीम चेंज के लिए अमेरिका अब नई रणनीति पर काम कर रहा है। ईरान को कैसे दहलाया जाए, खामेनेई की सत्ता को कैसे उखाड़ फेंका जाए, इसे लेकर समंदर से लेकर आसमान तक घेराबंदी की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि हमला कब और कैसे होगा, इसे लेकर ट्रंप पुख्ता प्लानिंग अंजाम दे रहे हैं। इस लीक प्रूफ योजना का मकसद खामेनेई की सत्ता को खत्म करने के साथ साथ ईरान की मिसाइल ताकत और एटमी योजना को भी मिट्टी में मिला देना है। ट्रंप ने एक बार फिर सीधे मौलाना रिजीम के सुप्रीम लीडर को टारगेट किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान में नए लीडरशिप की तलाश करने का समय आ गया है। एक नेता के तौर पर खामेनेई फेल है, खामेनेई दोषी हैं। खामेनेई ने ईरान का पूरी तरह से विनाश और हिंसा का ऐसा इस्तेमाल किया जो पहले कभी नहीं देखा गया। ट्रंप का यह बयान खामेनेई के उन आरोपों के बाद आया है जिसमें सुप्रीम लीडर ने ईरान में विरोध प्रदर्शन के लिए सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को जिम्मेदार बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस राष्ट्रद्रोह में दखल दे रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन के समर्थन में बयान दिया और धमकियां दी। उन्होंने गद्दारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अमेरिका से मैसेज भेजा कि आगे बढ़ो और किसी से न डरो। इसका मतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति खुद इस राजद्रोह में शामिल हैं, वो इस बगावत का हिस्सा है। खामेनेई के इन तेवरों और धमकी के बाद ही ट्रंप ने मौलाना रिजीम को सत्ता से उखाड़ फेंकने का अल्टीमेटम दे दिया। साफ है कि अमेरिका ईरान पर फाइनल असॉल्ट का मन बना चुका है और अब इस रणनीति को आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने 3 मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। युद्धपोत और लड़ाकू विमानों की नए सिरे से तैनाती कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान में सत्ता के खिलाफ बगावत कर रहे प्रदर्शनकारियों को समर्थन जारी रखा है। अमेरिका खामेनेई के बदले एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की तलाश में है जिस पर आवाम को भरोसा हो।
माना जा रहा है कि इन्हीं रणनीतियों को अमली जामा पहनाने के लिए ही अमेरिका थोड़ा वक्त ले रहा है। यानी ईरान में फिलहाल तूफान से पहले की शांति है, जो कभी भी बारूदी विस्फोट में बदल सकती है। मध्य पूर्व में ट्रंप का एक्शन प्लान जमीन पर नजर आने लगा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट किया गया है। साथ ही यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को भी ईरान के नजदीक लाया जा रहा है। विमान वाहक पोत यूएसएस लिंकन और उसकी स्ट्राइक टीम मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच चुकी है। एक साथ दो बैटल शिप की मिडिल ईस्ट में तैनाती होने से साफ है कि अमेरिका समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, ताकि मिशन ईरान के वक्त रणनीतिक स्तर पर किसी तरह की कमी न हो। नेवी के अलावा अमेरिका अपनी एरियल अटैक पावर को भी मध्य पूर्व में नए सिरे से तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे में जॉर्डन में 12 F-15 लड़ाकू विमान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इजराइल को बड़े पैमाने पर अमेरिका की तरफ से इंटरसेप्टर मिसाइलों की खेप मिली है। इजरायली एयरबेस पर अमेरिका की तरफ से F-35 लड़ाकू विमानों की नई स्क्वाड्रन भेजी गई है। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी इशारे के बाद इजराइल भी अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। आईडीएफ ने अपने बेड़े में नए F-35 फाइटर जेट शामिल किए हैं। इनकी तैनाती के साथ ही इजरायली वायुसेना के बेड़े में विमानों की संख्या 48 हो गई। आईडीएफ ने नए विमानों को ऑपरेशनल बनाने का काम तेज कर दिया है। अमेरिका के साथ ही इजरायली आर्मी की इस तैयारी को ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। युद्ध की आहट के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई पर किसी भी हमले को लेकर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो इसे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ फुल स्केल वॉर माना जाएगा। अमेरिकी धमकियों के जवाब में ईरान भी तीखी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यह बयानबाजी सिर्फ जुबानी जमा खर्च है या फिर युद्धनाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।